अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक वर्ल्ड प्लस। कैसे हाल मिजाज हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। दुआ है मेरी कि आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। जैसा कि आप सबको पता ही है कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना बहुत जल्द शुरू होने वाला है और इस महीने में सहर व अफ्तार में ख़ास एहतमाम किया जा रहा होता है। तो मैं भी आज की ये रेसिपी इसी से रिलेटेड लेके आई हूँ कि आप लोग इसको अफ्तारी में भी बना सकते हैं या फिर यूजुअली जो है इवनिंग स्नैक के तौर पे भी आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटैटो कटलेट्स बनाने के लिए हमें जो है 4 मीडियम साइज़ के आलू चाहिए होंगे। तो ये देखें, एक दिन पहले रात में जो है मैंने इनको बॉयल करके इस तरह मैश करके रख दिया था। एक छोटी सी टिप है जो कि मैंने भी खुद इसी तरह की है और आप लोग भी इसी तरह किया करें कि जब आपने इस तरह के जो है आलू के कबाब, आलू टिक्की बनानी हो तो आप जो है एक दिन पहले कोशिश किया करें, अगर पॉसिबल हो सके, कि जो है आलू बॉयल करके उनको मैश करके रख दें। तो इससे जो है उनकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से होती है, वो बहुत अच्छे से जो है मतलब उनके टूटने का इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। ये देखें, इन आलूओं को हमने एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर दिए और अब बाकी के जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे इसमें शामिल कर देंगे। सबसे पहले अब इसमें एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी प्याज शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 दरमियाने साइज़ की बारीक कटी सब्ज़ मिर्चें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें चाहिए होगा थोड़ा सा पुदीने की चंद पत्तियाँ या तकरीबन 1 टेबल स्पून। आप जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है आपके जहन में हो कि अगर आप ज़्यादा पुदीना शामिल करेंगे तो थोड़ा सा जो है इसमें कड़वा जायका आ जाएगा, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। साथ ही इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, तकरीबन जो है ये 2 टेबल स्पून है। अब इसमें शामिल करेंगे लीमू जो है एक बहुत ही बेहतरीन जायका और टेस्ट लेके आता है खाने में, और जो है आप थोड़ा सा ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बहुत अच्छे से लेमन स्क्वीज़ करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे चावल का आटा, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून। अब बारी आ जाती है स्पाइसेस की। जितने भी मसाला जाते हैं इसमें शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून। इसके अलावा दड़ा मिर्च जो रेड चिली फ्लेक्स है वो भी हम 1 टीस्पून शामिल करेंगे। इनके साथ ही शामिल करेंगे इसमें 2 टीस्पून चाट मसाला, और इसके अलावा जो गरम मसाला है वो, और साथ में थोड़ा सा जो है भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा। ये टोटल जो है 1.5 टीस्पून बनता है, तो ये भी इसमें शामिल कर देंगे। चलें जी, अब ये सारी चीज़ें तो मुकम्मल हो गई हैं। अब जो है सारे मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, हाथों की मदद से बिल्कुल जो है यकजां कर लेना है। सच एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई हूँ, वैसे ये ऑप्शनल है, लेकिन इसको जो है मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए जो है मैंने इसमें 2 स्लाइस चीज़ के शामिल किए हैं। अगर आपके पास जो भी है मोज़रेला या चेडर चीज़, आप उसमें शामिल कर दें। दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी जो है गोल गोल टिक्कियाँ बना लेनी है। गोल टिक्की आप चाहें तो हाथ की मदद से भी बहुत जल्दी जो है आसानी के साथ बना सकते हैं, नहीं तो जो है इस तरह का कोई मोल्ड अगर है तो आप इससे बना लें। इसका एक तो ये फ़ायदा है कि आप जो है अगर टाइम की बचत करना चाह रहे हैं, जल्दी से फटाफट बनाना चाह रहे हैं, तो आसानी के साथ बन जाएगी। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी ढक्कन ले लें इस तरह का गोल, ठीक है, और आप जितने साइज़ की टिक्की बनाना चाह रहे हैं उसमें बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आप दोनों में जो है ना थोड़ा मतलब इस तरह आपने मिक्सचर को रखना है कि वो बिल्कुल आपस में यकजां हो जाए। ऐसे ऊपर ऊपर से आप इसमें रखेंगे तो जो है ना जब टिक्की बनेगी और फ्राई होगी तो वो टूट जाएगी। तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी जो है माइंड में रखनी है। ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह बहुत अच्छे से सारी टिक्कियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। अब जो है आप लोग कोशिश करें कि 1 से 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए।
अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इसकी कोटिंग का। तो उसके लिए जो है 2 से 3 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि थोड़ा सा मैदा लेके उसमें पानी शामिल करके बैटर बना लें। इस तरह जो है इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। और जो है साथ ब्रेड क्रम्स होंगे, तो एक बार जो है टिक्की को जो बैटर है इसमें से डिप करेंगे और साथ जो है ब्रेड क्रम्स लगा के, तो इस तरह ये तैयार है। लेकिन इस तरह करने से जो है ना, ये थोड़ी सी इसकी जो लेयर है ऊपर वाली वो सख्त हो जाती है। ठीक है, तो मैंने इस वजह से 2-3 ऑप्शंस रखे हैं। ये आप लोगों की अपनी चॉइस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए अगर आप लोग इस तरह की टिक्की नहीं चाह रहे तो फिर जो आप बेशक सिंपल एक अंडा लें, उसको बीट करें। ठीक है, कोई उसमें स्पाइसेस कुछ भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। और टिक्की को जो है अंडे में से डिप करें और एक बार इसी तरह ब्रेड क्रम्स में से डिप करके आप उस तरह कर लें, तो बहुत ही ज़बरदस्त कोटिंग बनती है। बिल्कुल सॉफ्ट जूसी से जो है आपका कबाब तैयार होता है। इन 2 ऑप्शंस के अलावा एक तीसरा ऑप्शन भी है, और वो ये कि ना हम अंडे को स्किप करेंगे और ना ही मैदे को। आपने करना ये है कि सिंपल जो है अंडे में से एक बार डिप करें और साथ जो है आप मैदा रखें। मैदे में कोई पानी कुछ भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैदा लगा के ऊपर से जो है ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करें, तो इस तरह फ्राई करेंगे, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनेगी। फ्राइंग के लिए जो है ऑयल बहुत ज़्यादा पहले गर्म ना हो, बल्कि थोड़ा मीडियम ही रखना है ताकि जो है फ़ौरन से जल ना जाए। दोनों साइड्स को 1-1 मिनट के लिए पकाएंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक जो है इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे और ये देखें माशाल्लाह बहुत टेस्टी आलू के कबाब, पोटैटो कटलेट्स तैयार हैं। और मैंने आपको ये अलग-अलग से प्रेजेंट करके दिखाए हैं। एक जो है अंडे की कोटिंग हुई हुई है और एक पे जो है मैदे की। तो जो अंडे वाले हैं वो बहुत जूसी हैं। ये देख भी सकते हैं आप लोग के फुल अंदर तक जो है इनकी पकाई हो चुकी है। आई होप सो आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक के बटन को भी क्लिक कर दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।